पाकिस्तान के अक्सर इलाके मौसम गर्मा में शदीद गर्मी का सामना करते हैं, जिसके तोड़ के लिए एयर कंडीशंस का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। अपनी अफादियत के साथ साथ ये एक बहुत महंगी सहूलत है जो माहाना बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए का इजाफी बोझ डाल देती है। इसके इस्तेमाल के लिए चंद पॉइंट जहन में रहें तो हम बेहतर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एयर कंडीशन खरीदते वक्त कमरे का साइज ज़रूर देखें और जो एसी इस रूम साइज के लिए कंपनी की जानिब से रिकमेंड किया गया हो वही खरीदें। आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी बहुत आम हो रहे हैं। अगर बजट इजाज़त दे तो आम एसी की निस्बत कदरे महंगा इन्वर्टर एसी ले लेना बेहतर है। आम एसी और इन्वर्टर में बिजली की खपत के लिहाज से फ़र्क होता है, लेकिन अगर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा हो तो फिर दोनों किस्म के एसी एक जैसी बिजली ही खर्च करते हैं। अगर 1.5 टन का एसी तजवीज़ किया गया हो तो वहाँ 1 टन का लगाया जाए तो थोड़ी कैपेसिटी के एसी को दर्जा हरारत कम करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जो बिजली के बिल में इजाफे का बाइस बनेगा और मतलूबा ठंडक भी काफ़ी देर बाद मिल पाएगी। अगर इसी दौरान बिजली बंद हो गई तो बिजली आने पर एसी को नए सिरे से पूरा काम करना पड़ेगा, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। जिस कमरे में एसी लगवाना हो उसके दरवाजे, खिड़कियां और बाकी तमाम सुराख को टाइट कर देना चाहिए ताकि एसी की कूलिंग बाहर ना जा सके। विंडोज पर भारी कपड़े के पर्दे लगाए जाएं ताकि बाहर से सूरज की तपिश कम से कम असरअंदाज हो। कमरे का दरवाज़ा बार बार खोलने से गुरेज किया जाए, क्योंकि जब अंदरूनी टेम्परेचर कम हो गया हो और दरवाज़ा बार बार खुलता रहे तो बाहर की गर्म हवा अंदर दाखिल होकर दर्जा हरारत में फिर से इजाफा कर देती है, जिसको कम करने के लिए एसी कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक चलना पड़ता है, जिसके नतीजे में बिजली का खर्च बढ़ जाता है। एसी का थर्मोस्टेट 27 या 28 पर रखें, इससे सेहतमंद कूलिंग भी मिलेगी और बिल भी कम रहेगा। बाज़ लोग 18 पर एसी चलाकर फिर कंबल लेकर सोते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, ना ही सेहत के लिए और ना ही जेब के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड से जब एकदम शदीद गर्मी में निकलना पड़ता है तो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। इसी तरह कई लोग कमरे में आते जाते वक्त कमरे का दरवाज़ा फौरी बंद नहीं करते और दरवाजे में खड़े होकर बातें करते रहते हैं, या फिर कुछ लोग उसे खुला ही छोड़ देते हैं। और अगर बेडरूम अटैच बाथ के साथ हो तो उसका दरवाज़ा भी पूरा बंद नहीं करते। इससे भी एसी की वर्किंग में गैर ज़रूरी इजाफा हो जाता है और नतीजा बिजली के खर्च में इजाफे की सूरत में सामने आता है। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो फिर भी बिला वजह के पैसे ज़ाया करने की बजाय इन बातों की तरफ ज़रा सी तवज्जो करें और बचत को अल्लाह ताला की राह में सदका कर दें। इस बिजली पर सिर्फ आपका ही हक नहीं, जितना मुमकिन हो सके बिजली को बचाने में अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो सके। अल्लाह तबारक व तआला से आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमा और पाकिस्तान के तमाम लोगों को इज्जत और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा।